हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्ट्रा क्लासेस। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 23 जुलाई। हर साल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को इंडिया भर में मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। इसके अलावा 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवस्त्र, इसकी उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चांदीपुर। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान अभी हाल ही में इसकी उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसके अलावा यह उड़ान उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ध्रुवस्त्र यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण भी है, यानी यह नाग हेलिना का पहला संस्करण है। अब DRDO की बात है तो DRDO, सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। DRDO से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का इंग्लिश में मोटो अलग है और संस्कृत में इसका मोटो अलग है। इंग्लिश में इसका मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, जबकि संस्कृत में इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण यानी ह्यूमन टेस्टिंग के नतीजे सकारात्मक यानी पॉजिटिव आए हैं? अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की टेस्टिंग पॉजिटिव आई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनेका PLC द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक जो उनका कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे हम प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन भी कहते हैं, इसमें पाया है कि इससे 18 से लेकर के 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न यानी शरीर में एंटीबॉडीज भी बनाई जाएगी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित वैक्सीन ये ह्यूमन ट्रायल यानी ह्यूमन की जो ट्रायल टेस्टिंग है उसके फेज़ 3 में ये प्रवेश कर चुकी है और फेज़ 3 के बाद ये मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर चिज़िको का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो विक्टर चिज़िको, इनका निधन हो गया है और ये एक चित्रकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चित्रकार। 1980 के मास्को समर ओलंपिक के शुभंकर भूरे बालू, जिसे मिसा नाम दिया गया था, इसी के निर्माता विक्टर चिज़िको का निधन हो गया है। इनकी ड्राइंग का इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया गया था, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, फनी पिक्चर्स और मुरझान का भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य को 346 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है? अभी हाल ही में
जल शक्ति मंत्रालय ने असम राज्य को 346 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता यानी वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम यानी FMP के तहत पहली किस्त के रूप में असम को तुरंत 346 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है। यह बाढ़ प्रभावित असम में राहत और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी ढंग से ये प्रबंधन करेगा। अब असम की बात है तो असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा असम का 2 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है मानस और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सुमित देव को NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC कहते हैं, इसे हम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया। देव वर्तमान में NMDC के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। NMDC के CMD के रूप में इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक का रहेगा। इसके अलावा ये NMDC के CMD के रूप में N बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने आवर्ती भुगतान के लिए, आवर्ती भुगतान का मतलब होता है कि बार बार भुगतान, तो आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में NPCI ने आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, NPCI। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान यानी रिक्योरिंग पेमेंट, जिसे हम आवर्ती भुगतान भी कहते हैं, इसके लिए UPI ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की है। उपभोक्ता इस नई सुविधा से 2000 रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI भुगतान, इंटरटेनमेंट या OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान, आवागमन अथवा मेट्रो का भुगतान जैसी आवर्ती भुगतान किसी भी UPI ऐप के जरिए कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें पिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेटिव ऑफ इंडिया यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान समय के MD और CEO हैं दिलीप असबे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है? अभी हाल ही में PC कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, PC कांडपाल। PC कांडपाल का फुल फॉर्म है, इनका जो पूरा नाम है वो है प्रकाश चंद्र कांडपाल। प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा निगम की जो कंपनी है SBI, इसके जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में कार्यरत हैं और ये भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें हम अब निदेशक रणनीति निवेश और डिजिटल पहल के पद पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ किस्म का पीला कछुआ देखा गया है? अभी हाल ही में उड़ीसा में एक दुर्लभ किस्म का पीला कछुआ देखा गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चाहिए, उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान, इसका नाम है वासुदेव महापात्रा, इन्होंने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा, जिसके विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म के होने का अनुमान लगाया है। एल्बिनिज्म ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा नीचे, फिलहाल इसके बारे में कुछ और हम जानते हैं। तो इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। ये कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। और इस कछुए की खास बात यह है कि ये सर्वाहारी है,
यानी जिसके आहार में मेढक, घोंगे और यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पतियाँ भी शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं आखिर एल्बिनिज्म ये क्या होता है। तो एल्बिनिज्म ये एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जो त्वचा, आँखों और बालों में या अन्य प्रजातियों की फुंसी, पंख या फीट में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में मरणोपरांत अर्नब चौधरी को टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अर्नब चौधरी। एनिमेशन मास्टर समिट यानी AMS 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप यानी TMG द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। अर्नब, इनका निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था और ये भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे। इनकी एनिमेशन फिल्म है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। ये ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, MHRD मंत्रालय, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपरली रिवीजन हो उसकी। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। एक बार मैं आपको फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपका प्रॉपरली रिवीजन हो उसकी। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कई सारे एप्लीकेशन का ग्रुप दिया हुआ है, तो आप उनको ज्वाइन कीजिए और आसानी से किसी भी वीडियो की आप PDF प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।